ठीक ना। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, ठीक ना। उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे, ठीक ना। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब भी आप बनाते हैं, ठीक ना, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पहचान को समझना पड़ेगा। कि कोई भी टेंस अगर आप चर्चा करते हैं, तो टेंस के पहचान पर आपको मुख्य रूप से जानना होगा, ठीक ना। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी हुए। सबसे पहले क्या है आइडेंटिटी, इसकी पहचान को ये समझते हैं, ठीक ना। कहता है कि आइडेंटिटी में कहता है कि जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में कोई ऐसा वाक्य हुआ, कोई सेंटेंस होगा जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, ठीक ना, अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा हो, ठीक ना। यानी क्या लगा हुआ होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक ना, इत्यादि आपको लगा हुआ होगा। तो समझना पड़ेगा आपको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। मैं खा चुका हूँ, लगता है ना कि काम समाप्त हो गया, ठीक ना। यानी अभी अभी तुरंत वर्तमान में ही काम का पूरा होने का ये बोध कराता है, ठीक ना। जैसे कि इत्यादि लगा हो तो उस तरह के वाक्य का अनुवाद निम्नलिखित नियम से करेंगे, ठीक ना। ये सब लगा हुआ होगा तो वो सेंटेंस का जो अनुवाद होगा वो हम निम्नलिखित नियम से करेंगे। क्या होगा इसका नियम, मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 नियम होते हैं, ठीक है। कितने नियम, 4 इसके नियम हैं और चारों नियम पर हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं क्या है ये 4 नियम। पहले एसर्टिव के स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर नेगेटिव को, फिर इंट्रोगेटिव को और लास्ट में डब्ल्यूएच को समझेंगे, ठीक है ना। चलिए असर्टिव में है पहले सब्जेक्ट, देखिए असर्टिव है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर आपको ये बनाना हो कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, अगर इसको आपको बनाना हो, किसमें, इंग्लिश में बनाना हो, ठीक है ना, तो कैसे आप बनाइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट, तो हम लोग को इंग्लिश में बोलते हैं वी, ठीक ना। हम बनाते चलते साथ साथ, ठीक ना, बनाते चलते साथ साथ, देखिए क्या होगा। चलिए इसका बनेगा, सब्जेक्ट पहले है तो लिखेंगे वी, उसके बाद क्या है हैव या हैज। हमको पता है कि जब भी हमको वी का प्रयोग करना है तो हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। ही सी इट राम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करिएगा हैज, ठीक है ना। आई एक्सेप्शन है। उसके बाद हैव या हैज में से हम क्या लगाएंगे, हैव हम यूज करेंगे, ठीक ना, हैव यूज करेंगे। उसके बाद V3 है, तो पढ़ना को इंग्लिश में हम लोग रेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड। वी हैव रेड, और क्या पढ़ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया, जो पढ़ रहे हैं जो चीज वो आपको ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इन बात स्पष्ट हो गई कि सब्जेक्ट हैव या हैज, तो हैव हैज में से हम एक का प्रयोग किए, फिर V3 तो V3 दिए, और ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी तो अंग्रेजी लिखे, ठीक ना। स्पष्ट हो गई, आगे बढ़िए, ठीक है ना। अगला है निगेटिव। निगेटिव किसको कहते हैं, नकारात्मक। नेगेटिव नकारात्मक होगा, इसमें जो है नॉट लगा हुआ आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, नॉट लगा हुआ मिलेगा नकारात्मक में, ठीक ना। तो देखिए कि कैसे है नॉट, ठीक, नकारात्मक। निगेटिव में पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, पहले स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए, ओके। उसके बाद नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। आइए एक एग्जाम्पल के सारे समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है वह, समझिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है, ठीक ना, ये चुका है, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है। क्या बनेगा, वह, सब पहले सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट, हैव या हैज, वह के लिए, ही के लिए हम लिखेंगे हैज, ठीक ना। नॉट है तो नॉट लगाना पड़ेगा। V3 खेलना को, खेलना एक क्रिया है और क्रिया में ही हम लोग ING लगाना हो या ED लगाना हो, ठीक ना। V3 बनाना हो, V2 बनाना हो, V4 बनाना हो, V5 बनाना हो, V1 बनाना, जो भी बनाना हो V1 में लगकर ही बनाते हैं, ठीक ना। तो प्लेड और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो मैंने क्रिकेट लिख दिया, यानी ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। ये स्पष्ट हो गई, यहाँ तक क्लियर, ठीक ना। जो स्ट्रक्चर है आपका, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम इसको बना रहे हैं, ठीक ना। ये बना हुआ है, ठीक ना, इसीलिए कि थोड़ा टाइम कम लगे, फटाफट मैं आपको समझा करके निकल लूँ, क्या। चलिए, लेकिन समझाते हुए एक एक बातों को समझते हुए हमको आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कि हमको फटाफट ये करके निकल लेना है, नहीं। चलिए देखिए, अगला है आपका क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को थोड़ा समझते हैं, क्या है इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले हमेशा याद रखेंगे हैव या हैज पहले होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा इसमें वो पहले होगा। तो हेल्पिंग वर्ब आपका है हैव और हैज, क्या है, हैव और हैज। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, प्लस में नॉट, जरूरत पड़े तो नॉट का यूज करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, ओके। V3, अब ये जरूरत पड़े क्या तात्पर्य है, देखिए तात्पर्य क्या है सो बताते हैं। पोस्ट में लिखे हैं, पोस्ट में लिखे हैं मतलब कि अगर आपको जो हिंदी लिखा हुआ सेंटेंस उसमें कोई निगेटिव वर्ड रहे तो यहाँ पर प्रयुक्त करना है नॉट, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर, ठीक है ना। उसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी अदर वर्ड सेंटेंस में होंगे वो अदर वर्ड आपको
लिखना पड़ेगा, ठीक ना? चलिए, बिना टाइम गवाए हुए आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक ना? क्या है एग्ज़ाम्पल? एग्ज़ाम्पल है क्या आप खा चुके हैं? क्या आप खा चुके हैं? ठीक ना? चुके हैं, चुका है, चुकी है, लगा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ था चुका है, चुकी है, जब भी लगा हुआ होगा प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य होगा, ठीक ना? और प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य के लिए हम क्या करेंगे? पहले एग्जांपल में सबसे पहले देखो क्या जब भी क्या से शुरू होगा, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप क्या के बदले में हैव का प्रयोग करिएगा, ठीक ना? तो हैव यू है, सब्जेक्ट क्या है मेरा? सब्जेक्ट मेरा यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हम किसका प्रयोग किए हैं? हैव का प्रयोग किए हैं, ठीक ना? हैव यू, क्योंकि सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर में कहता है पहले हैव या हैज, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये दोनों जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको प्रयोग करना है। हैव और हैज का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको करना है, ठीक ना? प्लस में जो नॉट है, तो नॉट तो है ही नहीं, इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो नॉट आगे बढ़िए V3, तो V3 क्या होगा? खाना का ईटेन, सॉरी ईटेन, तो आप इस ईटेन का प्रयोग करिए और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देना मत भूलना, ठीक है ना? क्योंकि नहीं ये रहेगा तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये था आपका इंट्रोगेटिव, ठीक है? जो कि क्या शुरू, क्या आप खा चुके हैं, क्या आप जा चुके हैं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल चुके हैं, क्या मैं तुमसे मिल चुका हूँ, ठीक ना? ये सब के सब सेंटेंस क्या से शुरू है, और हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग हैव और हैज का यूज करेंगे। जब भी समझिए ही, सी, इट, राम, आप नोट करो में लिख लीजिए, नोट करके इसको आप लिख सकते हैं। क्या लिखना है नोट में? हैव का प्रयोग जो है हम कहाँ करेंगे? देखिए आई, वी, यू, दे, ठीक ना? या पूरा सब्जेक्ट रहेगा उसमें हमको क्या करना है? हैव का प्रयोग करना है, ठीक ना? आई एक्सेप्शन है, बाकी ही, सी, इट या राम, ठीक ना? जो भी रहे उसमें हमको क्या करना है? प्रयोग हैज का प्रयोग करना है, ठीक ना? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग करना है। आप इसको नोट में लिख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाएगा, ठीक ना? चलिए, तो इंट्रोगेटिव के बाद हम बढ़ते हैं WH की तरफ। क्या बढ़े? चलिए, WH की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है WH समझते हैं। देखिए WH को समझने के लिए पहले देखो WH प्लस हैव या हैज यहाँ पर भी है, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, पोस्ट में इसलिए लिखा हुआ है, अगर ये रहेगा तो देना है, नहीं रहेगा तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। V3 फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये आपको रहेगा, ठीक ना? चलिए, आप समझिए एक एग्जाम्पल, ताकि आपको ये क्लियर हो पाए। वह क्यों एक कहानी लिख चुकी है? क्यों, क्या लगा हुआ है बीच में? क्यों। तो क्यों जो है ये WH को डिनोट करता है, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब जो अब सेंटेंस में नजर आ रहा है, ये सब के सब आपको निगेटिव, सॉरी, ये सब के सब आपको क्या है? WH वर्ड है, ठीक ना? और इसका इंग्लिश पहले लिखा जाता है। हाँ, तो क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, इसके वाई, ठीक ना? उसके बाद हैव या हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो रहेगा पहले सब्जेक्ट देख लीजिए, उसके बाद ही हैव हैज क्या लगाना है चयन करिए, ऐसा ना कि लगा दीजिए हैव, देखिए सब्जेक्ट जो ही है तो लगबे नहीं करेगा, ठीक ना? तो क्या करना है हमको? पहले सब्जेक्ट देख लें, सब्जेक्ट है हमारा ही तो लगाते हैं हैज, ठीक ना? उसका V3 जो भी वर्ब रहेगा उसको V3 में बदल देना है, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लिखते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो वही बनेगा व्हाई हैज ही रिटन अ स्टोरी, फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्या, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक ना? तो ये आसान था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था जो कि काम पूर्ण वाला था, ठीक ना? मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में ज़रूर आया होगा। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा इसी वीडियो के नीचे, ठीक ना? ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर पाऊँ, ठीक ना? तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।